इस बीच में ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ईरान की तरफ से यह प्रतिक्रिया आई है और ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत को धोखा दिया है। यह ईरान की तरफ से क्या कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ईरान सुरक्षा परिषद सचिव ने यह टिप्पणी की और ट्रंप पर यह निशाना साधा। बिल्कुल, और देखिए लगातार इससे पहले भी सुरक्षा परिषद के जो सचिव है उनकी तरफ से बात कही गई थी और ट्रंप ने अमेरिकी फर्स्ट के सिद्धांत को धोखा दिया है। ये बड़ी बातें ईरान की तरफ से लगातार कही जा रही है। ट्रंप ने इजराइल फर्स्ट सिद्धांत अपनाया, लारिजानी की तरफ से यह बात कही गई है और देखिए ट्रंप का ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक बार फिर से घेरा है और उनके अमेरिकी फर्स्ट की जो नीति है उसको उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। वैसे मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर है कि चीन को ईरान पर हमले की जानकारी तक नहीं दी गई थी। यह भी एक जो है बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि चीन को नहीं बताया गया था कि हम ईरान पर अटैक कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने जो एक्शन लिया उस पर चीन का यह बयान है कि चीन अवगत नहीं था, चीन को भरोसे में भी नहीं लिया गया था और उसको बताया भी नहीं गया था। देखिए नाराजगी जताई है, लेकिन ये बात भी आप मानिए लगातार राजीव की क्यों जानकारी दी जाए। उन्होंने तो अपने किसी अलायंस को नाटो क्यों जानकारी देंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि चीन ये दर्शा रहा है कि देखिए मैं इसका विरोध करता हूं, लगातार मैं इसके खिलाफ हूं और ये जानकारी किसी से साझा नहीं की गई। आखिरकार ये रैंडम सरप्राइज एक्शन क्यों ले गए, लेकिन क्या चीन उनकी मदद के लिए सामने आएगा? देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है। ईरान को उम्मीद है कि कम से कम चीन हो, रशिया हो, एक कोई कंसोलिडेट एक्शन ले, लेकिन ये बयानबाजी के अलावा कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन महत्वाकांक्षा करता है दुनिया में एक दूसरा पोल बनने की, अमेरिका को काउंटर करने की। मेरा काउंटर क्वेश्चन चीन से है, भाईजान आप क्या कर रहे थे? आपको कोई स्मेल ही नहीं आई? आपको अंदेशा ही नहीं हुआ? मतलब आपकी इंटेलिजेंसीज को कोई आपने दुनिया भर में सैटेलाइट्स इंटेलिजेंसीज आप दुनिया भर में क्लेम करें, दुनिया भर में आपका बिजनेस चल रहा है। आप अमेरिका और इजराइल में भी, इजराइल के साथ भी बाय द वे यह हिंदुस्तानियों को पता नहीं है, इजराइल और चाइना का ट्रेड इंडिया से कितना गुना है? मेरे ख्याल में कोई 4 गुना होगा कम से कम। हमारा तो 5-7 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। इतना को तो वो एक्सपोर्ट करता है चाइना को। तो चाइना की भी वीकनेस शो कर रहा है कि चाइना को कुछ नहीं पता था। दूसरा, ये पूरा का पूरा मुद्दा चाइना को मार्जिनलाइज करने का। सर ये बयान इसलिए तो नहीं दिया, स्ट्रैटेजिक एम है इसकी। ग्रैंड स्ट्रैटेजी में ईरान तो मोहरा है अब एक। सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये बयान इसलिए तो नहीं दिया गया क्योंकि 6-8 महीने में जितने कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जितने सैटेलाइट इमेजरी हो, जो आपका इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, ईरान को सिर्फ और सिर्फ चीन प्रोवाइड करा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन ये बताना चाह रहा हो कि देखिए हमको भी नहीं पता था इसलिए हम आपको बता नहीं पाए, लेकिन अब ये लैप्सेस हो गए, हम इसका विरोध करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं? कौन सा विरोध? मतलब अगर आप देखिए, बात सुनिए, ये चीन को मालूम होना चाहिए कि अल्टीमेट एम क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप का। व्हाट इज हिज ग्रैंड स्ट्रैटेजी? ग्रैंड स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है साहब। ग्रैंड स्ट्रैटेजी है वेनेजुला का जो ऑयल जहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट थी वो आपने डिनाई कर दिया। अब आपने चाइना ने इन्वेस्ट कर रखा है मिडिल ईस्ट के अंदर और खासकर ईरान के अंदर। अब आप ईरान को चोक कर दो तो मार्जिनलाइजेशन ऑफ चाइना इज द मोस्ट स्ट्रैटेजिक एम। और दूसरा एम है आइसोलेशन ऑफ रशिया साहब, रशिया का। और तीसरा एम है कि इसके बाद जो थर्ड पावर है इस एरिया में, जो थर्ड पावर है जिसकी मसल पावर है, वो ये समझ जाए कि ना रशिया में दम है ना चाइना में दम है, दम अमेरिका में है। और इट इज गुड टू स्टे क्वाइट एंड इट इज गुड टू अलाइन योरसेल्फ। तो अगर हमारी मुल्क भी ये समझता है, ये हमारा मुल्क भी इसमें है, तो अमेरिका ने तो अपना एम जो है उसका एम बहुत लंबा है, तो उस एम को अचीव करने के लिए ये बीच में स्टेटमेंट दे रहे हैं। कभी ट्रंप कुछ। सर हमारे साथ मेस्टन सर भी, और मेस्टन सर लगातार चीन को लेकर बड़े बातें बता रहे हैं, उस पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव को क्लियर कर रहे हैं। मेस्टन सर ये बात हमेशा हम घूम फिर के, वैसे तो देखिए युद्ध कॉन्फ्लिक्ट लगातार ईरान इजराइल अमेरिका के बीच में, लेकिन हम बार बार जिक्र चीन का भी कर ले रहे हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि देखिए चीन के हित भी ईरान के साथ, वेनेजुएला के साथ, इन तमाम देशों के साथ जुड़े रहे हैं, जहां पर अमेरिका की ये जो फर्स्ट जो नीति है वो सीधे तौर पर अग्रेशन के तौर पर, या फिर आप कह सकते हैं कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ती जा रही है। तो ऐसा नहीं कि सारे कदम भी चीन को कॉर्डन करने के लिए भी की जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो कोई शक ही नहीं है। देखिए लॉन्ग टर्म एम अमेरिका है कि चीन को बिल्कुल अलग स्थल करके रखना है, क्योंकि चीन ही इनके लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे एआई हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे किसी भी चीज में हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे ये रेयर अर्थ मिनरल्स हो, सारी प्रॉब्लम है चीन। और वो भारत के फिर हित में होता है, क्योंकि एक तो बड़ा टक्कर अमेरिका ले गई
और अब इसका एक और फॉलोआउट होगा। देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फॉलोआउट मेरे को यह लगता है कि आज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या जितने वेस्ट एशिया में कंट्रीज हैं उनको यह पता चल गया है कि अगर यहाँ ईरान की रीजनल डोमिनेंस ऐसे ही रहती तो खतरा बढ़ता। कल इनको खतरा था और आज वो खुश होते होंगे कि हाँ चलो हमारी एक अलाइनमेंट अमेरिका के साथ है। इसी प्रकार इंडो पैसिफिक रीजन में अब ये जितनी कंट्रीज हैं वहां आप देखिएगा उनको थ्रेट कहां से है? सबसे बड़ा थ्रेट चाइना से है। तो उनके लिए ऑप्शन क्या है? तो क्वाड जैसा, और मेरे को लगता है क्वाड का विस्तार होगा और हो सकता है अमेरिकन बेसेस फिलीपींस वगैरह में तो है और बेसिस और उनकी डिपेंडेंसी अमेरिका पे बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो ये भारत के लिए फिर भी अच्छा सिचुएशन सर पढ़े, हमारे साथ जुड़े पढ़े। देखिए हम लगातार डिप्लोमेटिक चीजों को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। हम एक देख रहे थे कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश, गल्फ के तमाम देश लगातार एक बैलेंस एक्ट कर रहे थे कि वो उनके रिश्ते वो लगातार अमेरिका के साथ भी अच्छे करे बैठे थे और यहां पर ईरान के साथ भी सुधार रहे थे, वो सुधारों पर काम कर रहे थे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि इस अटैक के बाद, इस पूरी सिचुएशन के बाद अब वो दोबारा से उनके जो रिश्ते हैं वो ज्यादा अमेरिका के ईरान के कंपैरेटिवली और ज्यादा कंसोलिडेट होंगे और ज्यादा मजबूत होंगे अमेरिका, क्योंकि वो उनका एक तरीके का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ज्यादा बन गया है। देखिए अगर आप देखें तो सऊदी अरब हो, ओमान हो, तमाम गल्फ के जो देश थे वो नहीं चाहते थे कि इस इलाके के अंदर जंग की आग फैले। उसको टालने के लिए भरपूर कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद अब अगर हम स्थिति का आकलन फिर से करें तो अब ये तमाम देश जो हैं उन पर हमले हो चुके हैं। ईरान की तरफ से मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे यूएई हो या ओमान हो, कुवैत हो, कतर हो, ये सारे देश इसकी जद में आ चुके हैं। इसलिए अब डायनामिक्स बदल चुका है। अब वो जो हमदर्दी थी वो गुस्से के अंदर भी तब्दील हो चुकी है। अगर आप जीसीसी का स्टेटमेंट देखें जो गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उसकी तरफ से जारी बयान के अंदर कहा गया है कि हम अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार भी रखते हैं। साथ ही एक कंडेमनेशन का स्टेटमेंट आया है कि ईरान को जो ब्रदरन इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके यहां पे रेसिडेंशियल या जो सिविलियन एरियाज हैं उनको टारगेट नहीं करना चाहिए था। यानी ईरान के लिए जो हमदर्दी हो सकती थी उससे वो फिलहाल अब नजर नहीं आ रही है। साथ ही यहां पर एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं। ग्रैंड स्ट्रेटेजी के अंदर आपको आईमैक को भी देखना चाहिए। चीन के बीआरआई को काउंटर करेगा अगर ईरान यहां से एक बड़े सप्लाई पोर्ट और एक बड़े सप्लाई एनर्जी सप्लायर के तौर पर न्यूट्रलाइज हो जाता है तो अमेरिका की स्ट्रेटेजी के अंदर चीन की ताकत कम होती है, आईमैक के कॉरिडोर के लिए जितने खतरे हैं वो कम होते हैं और साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर जो एक नया अब्राहमिक अकॉर्ड के आधार पर वो नया वर्ल्ड ऑर्डर इस इलाके के अंदर लिखना चाहते हैं उसका रास्ता भी साफ हो जाता है। और एक और बात, क्योंकि लगातार देखिए ये अमेरिका की अफगानिस्तान नीति को भी इस तरीके से मदद करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर चीन का दखल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा था और यहां तक कि चाबार के आसपास के इलाकों में भी कहा जा रहा था कि रेलिंग से हो, सड़कें हो, हर इंफ्रास्ट्रक्चर हो ईरान के अंदर, उसमें सीधे तौर पर कौन था? चीन की इंजीनियरिंग, चीन के लगातार लोग वहां शामिल हो रहे थे, वो अफगानिस्तान में भी दिख रहा था। तो क्या मेस्टन सर ये काउंटर किया जा सकता है कि ये अमेरिका को मदद करेगा अफगानिस्तान